नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं न्यूज हेडलाइंस की। कुरवा गांव में बाघ ने किया किसान पर हमला, हुई मौत। नगर विकास कार्यों का निरीक्षण कर कलेक्टर ने लिया जायजा। नगर विकास कार्य और आरओबी कार्य निर्माण पूर्व डायवर्जन मार्ग का किया निरीक्षण। और नीट परीक्षा के सफल संचालन के लिए जिला स्तरीय बैठक संपन्न। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत कुड़वा गांव में 3 मई की सुबह एक बाघ ने 50 वर्षीय किसान प्रकाश पाने पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। प्रकाश अपने खेत की रखवाली के लिए खेत की झोपड़ी में सो रहा था, तभी सुबह 6 बजे बाघ ने हमला किया। घटना से गांव में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाघ ने अब सबके सामने हमला किया और दहाड़ते हुए जंगल की ओर चला गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और पंचनामा की कार्यवाही शुरू हुई। क्षेत्र में बाघ की मौजूदगी से डर का माहौल है। बालाघाट में अमृत योजना के तहत समता तालाब के गहरीकरण व सौंदर्यीकरण कार्य का कलेक्टर मृणाल मीणा ने निरीक्षण किया। उन्होंने पिचिंग कार्य में सुधार के निर्देश दिए। भटेरा आरओबी निर्माण से पहले ट्रैफिक संचालन हेतु डायवर्जन मार्ग का भी अवलोकन किया। भरवेली पंचायत में उन्होंने पंचायत भवन, नाले और दुकानों का निरीक्षण कर आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया। सुरवाही में मीनाक्षी व लघु तालाब का निरीक्षण कर किसानों से मक्का फसल पर चर्चा की। केरा में होमस्टे और गांगुलपारा में पर्यटन विकास योजना की जानकारी दी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विकास कार्यों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में 4 मई को होने वाली नीट यूजी 2025 परीक्षा की तैयारी को लेकर जिला स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक ने की, जिसमें नीट परीक्षा से जुड़े प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा की गई। बताया गया है कि परीक्षा 5 मई रविवार को जिले के 8 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें 2973 विद्यार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे परीक्षा शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। बालाघाट जिला अस्पताल में सिविल सर्जन के रूप में 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर डॉक्टर निलय जैन ने शनिवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि पदभार संभालते समय अस्पताल में पानी, कूलर और बिजली की समस्याएं थी, जिन्हें प्राथमिकता से हल किया गया। मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं मिल रही हैं। सुरक्षा के लिए 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मनोरंजन हेतु टीवी की सुविधा दी गई है और एमआरडी कक्ष भी बनाया गया है। साथ ही पहली बार जिला अस्पताल में डॉक्टर श्रेय जैन द्वारा घुटनों का सफल प्रत्यारोपण किया गया। असेसमेंट हमारा बहुत ही अच्छा रहा। यदि इस असेसमेंट में हम लोग पास हो जाते हैं, यदि हमें अच्छे मार्क्स 70% से ऊपर मिल जाते हैं, तो हमारे जिले को, बालाघाट को इसके बहुत फायदे मिलेंगे, फाइनेंशियल फायदा मिलेगा, जिससे हम मरीजों के बेहतर मतलब उनके लिए बेहतर सुख सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। उसके बाद हमारे यहाँ जो छोटे मोटे दूसरे काम थे वो भी हमने किए। सबसे बड़ा काम हमारा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट है, उसमें कंपोनेंट की मशीनें आ गई हैं, जो मेरे ख्याल से इस हफ्ते चालू हो जाएंगी। अब हमारे पास ब्लड अलग हो जाएगा और ब्लड से रिलेटेड सारी चीज़ें, जैसे सीरम हो गया, प्लाज्मा हो गया, लाल रक्त कणिकाएं हो गई, सफ़ेद रक्त कणिकाएं होंगी, ये हम अपने ही अस्पताल में चालू कर देंगे। अभी हमें जैसे किसी को प्लेटलेट काउंट कम होता है तो हमारे पास मजबूरी है कि हमें प्राइवेट अस्पतालों से लेना पड़ता है, पर हमारा ब्लड कंपोनेंट यूनिट 2-3 दिन में चालू होने वाला है। यदि ये चालू हो गया 3 दिन बाद, तो हम अपना ब्लड कंपोनेंट यूनिट भी अलग कर लेंगे। बालाघाट जिले में शनिवार दोपहर 2 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाओं के बाद करीब 3 बजे जोरदार बारिश हुई, जो आधे घंटे से अधिक समय तक चली। आंधी तूफान के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ, लेकिन तापमान में गिरावट आकर 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गई, जिससे लोगों को गर्मी में से राहत मिली। मई में सामान्यतः तापमान 40 डिग्री के आसपास रहता है। ये बारिश धान की खेती के लिए लाभदायक मानी जा रही है। मौसम विभाग ने पहले ही 30 अप्रैल से 4 मई तक तेज हवाएं, बारिश, आंधी तूफान और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की थी। बालाघाट शहर से 8 किलोमीटर दूर ग्राम कुम्हारी में शुक्रवार रात एक हादसे में 18 वर्षीय युवक अमोल नगपुरे करंट से झुलस गया। वो रात 9 बजे घर के आंगन में खाट पर बैठा था, तभी बालाघाट की ओर से आ रहा एक सीमेंट मिक्सर वाहन ने लापरवाही से विद्युत पोल को टक्कर मार दी। टक्कर से पोल क्षतिग्रस्त हो गया और विद्युत तार टूटकर युवक पर गिर पड़ा। हादसे में अमूल गंभीर रूप से झुलस गया है, जिससे तत्काल 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से ग्रामीणों में आक्रोश और चिंता का माहौल है। फिर कैसे कब की बात
खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।